गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त। ओके, तो कल क्या स्टडी किया था हमने? कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट किया था। उसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी बता दिए थे कल के लेक्चर में। अब इसके बाद इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन पार्ट है, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं और वो है मीटर ब्रिज। क्या है वो? मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज नेम कैसे आ गया? मीटर ब्रिज, ब्रिज का सेंस तो सीधा सीधा आ गया कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए उसे बोल दिया मीटर ब्रिज। अब मीटर वर्ड यूज क्यों किया? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि इसमें 1 मीटर लेंथ का वायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इसमें? 1 मीटर लेंथ का वायर यूज करेंगे। तो पहले उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसा होगा। क्लियर? और एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें मीटर ब्रिज का पूरा वर्किंग आपको हम दिखा देंगे, पूरी की पूरी वर्किंग। आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसकी वर्किंग बता देंगे, पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल एपरेटस कैसा होगा, क्या क्या यूज करना है, वो सारा कुछ बता देंगे। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम आगे मीटर ब्रिज देखेंगे। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज देखो, मीटर ब्रिज में क्या है? एक वुडन ब्लॉक है, एक तरह से प्लैंक है, ये वुडन। इस पर 3 मेटल की स्ट्रिप्स हैं, वो इस तरह से लगी हैं। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप और थर्ड स्ट्रिप, ये 3 स्ट्रिप्स हैं इस पर, ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो 3 स्ट्रिप्स हो गई। और क्या है इसमें? यहां पर 1 मीटर लेंथ का एक वायर है। देखते हैं चेंज करके अगर दिखाई देगा। 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, ये रेड कलर में मैंने कर दिया। ये 1 मीटर लेंथ का वायर है। किसका वायर है ये वायर है किसका? कॉन्स्टेंटन और मैग्निन का बना हुआ है। कॉन्स्टेंटन और मैग्निन का वायर हम यूज करते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर यहाँ पर एक स्केल है, मीटर स्केल है ये, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 50 होगा बीच में, और यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर्स में आ गए। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ का वायर और एक स्केल है, ये पूरा का पूरा 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, 3 मेटल की स्ट्रिप्स हो गई, 1 मीटर लेंथ का वायर, और लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया हमने? एक स्केल यूज किया है। तो एपरेटस बस इतना सा ही है, एपरेटस इतना ही है। यहाँ पर टर्मिनल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे कुछ, ये टर्मिनल्स थे। इन 2 टर्मिनल्स के बीच में तो हमने क्या यूज कर लिया? एक 1 मीटर लेंथ का वायर यूज कर लिया, इसीलिए से हमने क्या नेम मेंशन किया है? मीटर ब्रिज है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है वो अब समझते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं कल वाला प्रोसीजर में। ये हमने क्या लिया था? एक पैरेललोग्राम लिया था, उसके 4 साइड्स जो थी उन पर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। 4 साइड्स पर 4 रेजिस्टेंस थे, P, Q, R एंड S। एक जो डायगोनल था उसमें एक गैल्वेनोमीटर और एक की थी, और दूसरे डायगोनल में हमने क्या लगाया हुआ था? एक बैटरी एंड की। ये हमारे पास अरेंजमेंट था व्हीटस्टोन ब्रिज का। यही पूरा का पूरा अरेंजमेंट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पूरा। कैसे? देखो समझो, पॉइंट्स भी दे देते हैं। ए था, बी, सी एंड डी। अब बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? ए एंड सी के बीच में। हम बैटरी को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसमें ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया सी, इनके बीच में बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से वायर निकाला, ये वायर ले आए, बैटरी लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं। ये बैटरी और एक की लग के तैयार हो गई। ठीक है, बैटरी लग गई कहाँ? ए एंड सी के बीच में। अब चलते हैं रेजिस्टेंस को देखते हैं। ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी, ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी। वायर पर ही ले लिया हमने एक पॉइंट बी। ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हो गया P, और बी टू सी तक रेजिस्टेंस क्या हो गया? Q। देखो ए टू बी कितना रेजिस्टेंस? जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस ही P है। ए बी जो पोर्शन होगा उसका रेजिस्टेंस P, बी सी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? Q। दो हो गए हमारे पास। ए टू डी, डी पॉइंट ये है बीच में, ए ये है, ए से डी तक यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या लगाना है? एक R रेजिस्टेंस लगाना है, और नॉन रेजिस्टेंस लेना है हमें। कैसा रेजिस्टेंस है? नॉन। नॉन रेजिस्टेंस के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे।
ठीक है, तो ए टू डी देखते जाओ साइड में, ए टू डी हमने लगा दिया एक आर, डी टू सी एस अननोन रेजिस्टेंस है ये, जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये पूरा का पूरा स्टेटस तैयार है। किसके अकॉर्डिंग हमने बना के तैयार किया है इसे? व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर बनाया। क्लियर हो गया? तो क्या क्या था इसमें देखना, एक वुडन ब्लॉक था, उसमें हमने 3 मेटल की स्ट्रिप्स लगाई हैं, 1 2 3। अगर मार्क कर दें तो ऐसे से बोल दो, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 मेटल की क्या है ये स्ट्रिप्स है 3। और क्या है इसमें? 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, जो किसका है? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है। कॉन्स्टेंटन हो सकता है या फिर मैग्नीन हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक वायर है। उसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है, अभी हम देखेंगे। उसके लिए हमने क्या यूज किया? स्केल। बैटरी कहाँ लगाई? अक्रॉस द वायर, ए एंड सी पॉइंट्स कंसिडर किए, बैटरी लगा दी हमने। अब हमने देखा कि हमें 4 रेजिस्टेंस चाहिए, तो 4 रेजिस्टेंस, एक ये हो गया आर, ये हो गया एस, और वायर के 2 पोर्शन हो गए ए बी एंड बी सी, और उन दोनों पोर्शंस का रेजिस्टेंस क्या है? पी एंड क्यू। अब बचा कौन? गैल्वेनोमीटर एंड की। वो कहाँ है? बी टू डी। बी कहाँ है? ये। डी कहाँ है? ये। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, बाहर से लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ से वायर लाया, ये हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ से ऐसे, और कहाँ पहुँच गए हम? जिससे हम टच करते हैं उसे हम बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं उसे? जॉकी। की है ये भी, लेकिन की तरह वर्क नहीं कर रही, इसे हम टच कराएंगे इस वायर पर। ऐसे सोच लो जैसे यही है, यहाँ से वायर कनेक्ट किया, अब हम यहाँ पे टच करा देंगे, वहीं से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जॉकी। क्या है? जॉकी। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल किसकी तरह मैच कर रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से बिल्कुल सेम मिल गया, पी क्यू आर एंड एस। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, क्या वर्किंग है इसकी। वर्किंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस की को क्या करेंगे? की को ऑन करेंगे। देखो की के लिए एक वर्ड है, की जो है, हम ऐसे बोलें कि इसे ऑन करेंगे तो ये वर्ड प्रॉपर नहीं है। की को हम क्या बोलते हैं? की को हम क्लोज कर देंगे। की जब हम क्लोज करते हैं उस कंडीशन में वो ऑन हो जाती है। और दूसरा है की को अगर हमने क्या करना है? ऑफ, तो हम इसे बोलते हैं की को हम क्या करेंगे? ओपन। क्योंकि जब अगर की ऐसे ओपन होगी, ऐसे की होती है ये इस तरह से बनी होगी, यहाँ से वायर आएगा, यहाँ से वायर आएगा। अगर हमने यहाँ से इसे ओपन रखा तो करंट पास नहीं होगा, तो ऑफ। और हमने इसे बंद कर दिया इस तरह से की लगा के, तो करंट पास हो जाएगा। तो क्लोज वाली कंडीशन ऑन की कंडीशन। ठीक है, तो याद रखेंगे की जो है ऑन का मतलब है क्लोज, और ऑफ का मतलब क्या है? ओपन। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे की के रिलेशन में से। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग क्या है? सीधा सीधा प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसके? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो सीधी सी बात यह है, उसी को यूज करो। कैसे यूज करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस की को ओपन कर देंगे कि क्लोज कर देंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। की को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक प्रॉपर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 2 ओम 5 ओम जितना भी होगा। उस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक आर रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस जॉकी को ए टू सी हम टच कराएंगे। किस पॉइंट पर टच कराना है हमें? हमें उस पॉइंट पर टच कराना है जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जो है ये लगाया हुआ है, उसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। क्या करना है? जॉकी को ए टू सी ऐसे पॉइंट पर टच कराना है जहां पर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0। क्लियर? उससे पहले हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट, हमारा एपरेटस जो है हमने सेट किया वो सही है नहीं, उसे चेक करने के लिए जॉकी को ए पे टच कराएंगे। गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, इधर जैसे 10 20 30 होगा तो इधर भी होगा 10 20 30, इस तरह चलता है गैल्वेनोमीटर का स्केल। ठीक है, तो 0 बीच में रहता है इसमें, तभी हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन 0, मतलब 0 पे रहेगा ये नीडल। ठीक है, अब हमने क्या किया? जॉकी को टच कराया ए पर। सपोज अगर ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जाता है ए पर टच कराने से, तो जब हम सी पे टच कराएंगे तो ये डिफ्लेक्शन इधर होना चाहिए। अगर ए और सी पे डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एपरेटस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो रीडिंग नहीं देने वाला है।
ये बात एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान रखेंगे इस बात को कि वो बोथ साइड डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए ए और सी पॉइंट्स पर, ठीक है। इसके बाद वही प्रोसीजर सिंपल सा, एक रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया आर। उसके बाद क्या किया हमने, जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच कराएंगे जिसमें कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर विल बी जीरो, दैट इज IG जीरो। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेमीटर में जीरो हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा। इस कंडीशन में करंट जब फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल वर्क करेगा, P/Q विल बी इक्वल टू R/S। R और S हमारे पास हैं दोनों, S अननोन है, वो हमें कैलकुलेट करनी तरह से है हमारे पास, R हमने पहले से पता है कितनी है। अब बचा कौन, P एंड Q। P और Q को कैसे देखेंगे, P और Q को देखो, P है सपोज ये जो हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ आ गई L, कंसीडर कर लेते हैं ये लेंथ यहां से यहां तक हमने मेजर की और ये कितनी आ गई है, L लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कितनी लेंथ आ गई है, L लेंथ आ गई यहां से यहां तक, ठीक है। तो रिमेनिंग लेंथ बचेगी कितनी, रिमेनिंग बची 100 माइनस L। कितनी बची है, 100 माइनस L। मतलब हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए P वो क्या होगा, दैट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ एंड Q विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ। समझ गए बात को। तो कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज x ले लो, रो ले लो, कुछ भी ले लो, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, x। सो रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ का रेजिस्टेंस P, और वो किसके ऊपर होगा, x इंटू L। देख भाई यूनिट लेंथ जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, x, तो L लेंथ के लिए क्या होगा, L का मल्टीप्लाई कर दो XL, और वो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, P है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर से रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ, 100 माइनस L के लिए कौन है, Q, और वो किसके ऊपर होगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। ये हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास Q आ गया। R और S पहले से हैं, सो P मतलब x इंटू L अपॉन Q, x इंटू 100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। x कैंसिल, किसकी वैल्यू चाहिए, S की, S विल बी इक्वल टू, S इधर आएगा, L नीचे जाएगा, 100 माइनस L ऊपर, R 100 माइनस L/L। देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही किया है कि नहीं। किसकी वैल्यू चाहिए, S की, S इधर आ जाएगा, L नीचे चला जाएगा, 100 माइनस L इधर पहुंच गया, किसकी वैल्यू आ गई, S। R रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है। L लेंथ हमने किससे निकाली थी, जब डिफ्लेक्शन जीरो था, तो डिफ्लेक्शन जीरो होने पर हमारे पास लेंथ L आ जाएगी। L मिल गया, R मिल गया, फिर किससे कैलकुलेट करना है, S को, कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम, तब उसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते समय हम जो वायर ये गिवन होगा हमें, इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, रो। तो रो का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू RA/L, रो मत RA/L। तो रो इज इक्वल टू क्या है, RA/L, यही है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम रो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए वायर का, एरिया चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ चाहिए। रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके, S अननोन वायर जो दिया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, S। एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया के लिए स्क्रू गेज का यूज करेंगे। 11th क्लास में पढ़ा है स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज से उसका हम रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया, πr² यूज करके। फिर चाहिए लेंथ, नॉर्मल मीटर स्केल से लेंथ निकाल देंगे, तो तीनों मिल गए। रो इज इक्वल टू S, एरिया क्या होगा यहाँ पर, एरिया क्या होगा, πr², और अपॉन लेंथ जो भी गिवन होगी वो देख लेंगे। तो इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे हम आराम से, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट है
इसमें हम क्या करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल को प्रूफ करेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट वाला जो लेक्चर बनाएंगे उसी में बता देंगे इस चीज़ को कि सीरीज पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे लॉज को। इसको कॉपी कर लो, स्कैन कर लो। हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है और वो हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है ना। अब कुछ क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए तो हमारे पास एक पहले से छोटी सी डिवाइस है, वो है वोल्ट मीटर। क्या है वो, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है, फिर हम पोटेंशियोमीटर नया टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन भी तो होना चाहिए। भाई पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं हम और उससे पहले हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ क्या है, वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या करता है, जो सर्किट होगा जिसमें हम इसे यूज़ करेंगे उससे करंट गेन करता है, और जब वो करंट को ले लेगा उस सर्किट से तो रीडिंग कभी प्रॉपर नहीं दे सकता। कैसे, समझो इस बात को पहले। जैसे सपोज ये रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा बोलो, पोटेंशियल होगा V इज टू डिफरेंस होगा V इज टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो V इज टू आई आर। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दीज पॉइंट्स A एंड B। अब क्या किया हमने, मेजरमेंट लेना था हमें, तो मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इन पॉइंट्स के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया मेज़र करने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो थियोरेटिकली आ गया, इतना होगा। अब मेज़र करें तो पता लगेगा कितना होगा। यहाँ से करंट आ रहा था, कितना आ रहा था, I। अब क्या होगा, इसमें से कुछ करंट वोल्ट मीटर के पास चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ से किसके पास चला गया, वोल्ट मीटर के पास। रिमेनिंग करंट ये हो गया I माइनस आई डैश। समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए कि कितना है, तो उसके लिए हमने क्या करना था, कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। यहाँ से करंट फ्लो करा है, पैरेलल में हमें बताया कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आई डैश चला गया इसके पास, बचा हुआ चला गया रेजिस्टेंस के पास। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोटेंशियल I माइनस आई डैश इंटू आर है, V इज टू आई आर। मतलब ये वोल्ट मीटर अब यही रीडिंग देगा, रीडिंग गलत कर दी इसने। तो वोल्ट मीटर कभी प्रॉपर रीडिंग नहीं दे सकता है। रीजन ये कि वो सर्किट से करंट को गेन करता है, ले लेगा करंट, और जब वो करंट ले लेगा तो रीडिंग गलत आएगी। या फिर आइडियल वोल्ट मीटर हो जो न ले। आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा होगा जिसका कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अब ऐसा वोल्ट मीटर कहाँ से बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। अगर रेजिस्टेंस इसका इन्फिनिटी होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। आर अगर इन्फिनिटी है तो आई वी अपॉन आर, इन्फिनिटी नीचे आएगा तो आई की वैल्यू जीरो, तो करंट नहीं लेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोशिश करते हैं अच्छा करने की। अच्छा कैसे करते हैं कि वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस रखते हैं हमेशा, वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस लेके चलते हैं जिससे कम से कम करंट ले। लेकिन गड़बड़ तो कर ही देगा, लेगा तो है, लेगा तो गलत रीडिंग देगा। समझ में आ गई बात। ये प्रॉब्लम आ रही है वोल्ट मीटर के साथ, बस ये प्रॉब्लम नहीं है पोटेंशियोमीटर के साथ। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक ऐसा एपरेटस है, ऐसी डिवाइस है जो बिना करंट लिए सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेगा और रीडिंग दे देता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क कर रहा है। किस पर वर्क करता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। वही गैल्वेमीटर लगाएंगे, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएंगे हम। मतलब रीडिंग जब देगा तो डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। जब ये रीडिंग देगा पोटेंशियोमीटर तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, जीरो। यहां वर्क करता है। आगे बात समझ में।
तो वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या वोल्ट मीटर क्यों सही रीडिंग नहीं दे रहा है वो हमें पता लग गया, क्योंकि वो सर्किट से करंट को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से रीडिंग गलत देता है। जबकि पोटेंशियोमीटर जो है पढ़ेंगे उसे, वो क्या करता है, वो सर्किट से करंट नहीं लेगा। जब वो रीडिंग देगा उस समय डिफ्लेक्शन 0 आएगा, और डिफ्लेक्शन 0 आने का मतलब है रीडिंग सही आएगी हमारी। क्लियर? अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक तरह से यही वुडन एक ब्लॉक है। इस पर हमने क्या किया हुआ है, 2 टर्मिनल्स के बीच में, एक टर्मिनल ये बना दिया और एक टर्मिनल ये बना दिया, 2 टर्मिनल है, उनके बीच में 10 मीटर लेंथ का वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो, ये 10 मीटर लेंथ का वायर है। 1 मीटर के ब्लॉक्स, 1 मीटर के लेंथ के पार्ट्स हैं इसमें। तो 1 इस तरह से ये पूरा कितना हो गया, 10 मीटर लेंथ का वायर तैयार कर दिया हमने। ठीक है, क्यों लिया 10 मीटर का अभी देखेंगे। ये टर्मिनल्स हो गए। और क्या है, इसमें स्केल लगा रहता है एक, यहाँ पर मीटर स्केल होगा, वही 0 से लेके और कहाँ तक, 100 तक के लिए 50, और वही 10 20 30 40 60 70 80 एंड 90। ये एक स्केल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये स्केल है, वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कहीं काउंट करने लगा। ये एक स्केल लगा रखा है नीचे, और 10 मीटर लेंथ का वायर है। बस इतना सा है एक एपरेटस। लेकिन सोचो 1 मीटर लेंथ का वायर और 10 टर्न्स होंगे उसमें, तो इतना बड़ा तो हो ही गया वो 1 मीटर ये लेंथ और इतना बड़ा, तो काफ़ी बड़ा एपरेटस तैयार किया है हमने। बड़ा क्यों किया उसके पीछे रीज़न अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन वाली बात हो गई कि हाँ कैसा दिखाई देगा वो हमें। तो एक वुडन प्लैंक होगा, उसके ऊपर 1 मीटर के 10 टर्न्स होंगे, तो टोटल 10 मीटर लेंथ का वायर होगा। कुछ लैब्स में से 4 मीटर लेंथ का वायर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ लैब ऐसी हैं जहाँ स्कूल ने 4 मीटर लेंथ के ले रखे हैं, तो हो सकता है कि आपके स्कूल में 4 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर हो। ठीक, वो अच्छा है या ये अच्छा है वो पता लगेगा, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये इसका क्या है कंस्ट्रक्शन। ठीक, स्केल और वायर, वायर कौन सा है, वही वायर है जो मीटर स्केल में, मीटर बेरिज में था। मीटर बेरिज में कौन सा था, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट। कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट, इन दोनों में से कोई भी एक वायर हम यूज करते हैं इसमें। ठीक, अब देखते हैं इसको। देखो अब क्या करना है हमें, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल देखना है। ये हमारे पास कोई सपोज ए एंड बी। अब अगर हम इसे बनाएंगे तो इतना बड़ा बार बार तो नहीं बनाएंगे हम। जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसे नहीं बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ए और बी, ये पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर तैयार। भाई वायर उसमें है क्या, पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर लेंथ का, बस, तो वो बन गया ये तैयार। ठीक है, तो यही बनाएंगे अब आगे हम। ए बी जहाँ दिखाई दे समझ लेना कि ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है ये। और क्या है, इसमें एक प्राइमरी सर्किट लगाएंगे जिसमें एक बैटरी लगाएंगे, एक की लगाएंगे और एक रियोस्टेट को यूज करेंगे। रियोस्टेट क्या है, जो करंट को कंट्रोल करता है। की माइनस प्लस, बैटरी को हम बोल देते हैं ईपी। रीजन, ये वाला जो है सर्किट, इसे हम बोलते हैं ये प्राइमरी सर्किट है। कौन सा सर्किट है ये, प्राइमरी। ऐसा सोचो जो सिलेबस है वहां तक ये हर बार बनेगा। पोटेंशियोमीटर का अगर कुछ भी करना होगा ये बनना ही बनना है, इसमें कुछ नहीं सोच सकते, प्राइमरी सर्किट बनेगा ही। हाँ वो अलग बात है, वो ये बोल दे कि रेजिस्टेंस मत लगाओ, एक रेजिस्टेंस लगा दो 10 ओम का, तो वो चेंज कर लेना अपनी मर्जी से, वो अलग बात है। न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें कभी कभी ये बोलता है प्राइमरी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का है, 50 ओम का है, कुछ भी बोल दे, वो रेजिस्टेंस हम मैनेज कर देंगे। बाकी एक बैटरी, की और रेजिस्टेंस बन गए। एक सेकेंडरी बनाएंगे, वो यहाँ से बनाएंगे। ए को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है। और बी जो है वो लो पोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ए क्या है, हाई पोटेंशियल पॉइंट। इसके साथ हम दूसरी एक और सेल लगा देंगे यहाँ पर। ये अननोन है, सपोज इसी को हमें कैलकुलेट करना है कि इसका ईएमएफ कितना होगा। पॉजिटिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हाई पोटेंशियल पॉइंट से। नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे किससे, वही जॉकी से।
किससे कनेक्ट करेंगे? जॉकी, और जॉकी को ए टू बी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। इसमें और भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? एकदम सिंपल सा। देखो एक चीज अगर हम सोचें, अगर हम करंट को कांस्टेंट रखें, करंट चेंज ना करें, भाई ये सीरीज है तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो करंट अगर कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, आई अगर कांस्टेंट हुआ तो V प्रोपोर्शनल किसके हो गया? R के, और R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? L के। इसका मतलब है V किसके प्रोपोर्शनल होगा? L के। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, जैसे सपोज ये लेंथ L है, जहां पर कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस लेंथ की के लिए और ये वैल्यू कैसी होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यही सिंपल सा प्रिंसिपल, एकदम सिंपल सा। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ ऑफ द वायर के। प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट आता है KL, V इज इक्वल टू KL। कुछ बुक्स में X को भी यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, X ले लो चाहे K ले लो। K इज इक्वल टू V ओवर L, वेयर K को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, देखो लेंथ का डिवाइड हो रहा है, जहां डिस्टेंस का डिवाइड हो जाए वो क्या है? ग्रेडियंट। पढ़ा है, याद आ गया? क्या है वो? ग्रेडियंट। तो ये कौन है? ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इज इक्वल टू हो गया V ओवर L। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज इक्वल टू V ओवर L। अगर होल वायर की बात करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, VAB अपॉन टोटल लेंथ। पूरा वायर लेंगे अगर हम तो पूरी लेंथ ले लेंगे, उसमें क्या है? पहले हमने L लिया था तो यहाँ पर V आ रहा था, जो भी आ रहा था। अब पूरे के पूरे वायर की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल वायर के लिए क्या होगा? K इज इक्वल टू VAB अपॉन L। V को क्या लिखेंगे बाय ओम्स लॉ? I इज इक्वल IRAB अपॉन L। V इज इक्वल टू IRAB अपॉन L। K इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें से I की वैल्यू को भी चेंज करें अगर हम, रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA अपॉन L होता है। तो R ओवर L को क्या लिखेंगे? रो ओवर A। तो यहाँ यूज कर लो, I की वैल्यू अभी पुट कर रहे हैं, उससे पहले एक और बात हो गई है, K इज इक्वल टू I रो अपॉन A। मतलब K पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो डिपेंडेंसी पहले से ही है उसके पास में, और किस पे करेगा? करंट पर, जो सर्किट में करंट फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। एंड ऑल्सो विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पर भी डिपेंड करेगा, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पर भी डिपेंड करेगी। तो K की वैल्यू बहुत चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जॉकी जो होती है एक तरह से समझ लो कि जैसे स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, पेचकस जैसा होता है। तो अगर तुम उसे दबा दोगे तो वायर दब जाएगा, अगर उसे प्रेस कर दिया तुमने और वायर जहाँ दब गया वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया तो K चेंज हो जाएगा, रीडिंग गलत आने लगेगी। तो इसीलिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि जॉकी को प्रेस करके नहीं चला सकते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि प्रेस करने से A चेंज हो जाएगा। रो चेंज करना हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि जो वायर लगा दिया वो फिक्स हो गया रो। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वो भी चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ ऑफ द वायर वो भी चेंज नहीं हो रही है। हमारे ऊपर केवल क्या चीज़ डिपेंड कर रही है? A। अगर हम कुछ गड़बड़ करना चाहें तो लेंथ जो है वो है, अगर एपरेटस हमारे सामने आ गया तो। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, रेजिस्टिविटी कितनी होगी, और डिपेंड किस पे करता है? करंट पर। करंट कहाँ से आ रहा है? करंट आ रहा है प्राइमरी सर्किट से, यहाँ से। जब डिफ्लेक्शन 0 वाली कंडीशन में बात करेंगे अगर हम, तो इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो करंट यही है ऊपर ऊपर वाला। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी R, ये तो 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो I की जो वैल्यू है वो क्या होगी? I इज इक्वल टू EP अपॉन RAB प्लस RH प्लस R। समझ लो इसे,
ओम्स लॉ है सीधा सीधा, V इज इक्वल टू आई आर, V है EP, I टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, एक इसका रेजिस्टेंस RAB, दूसरा इंटर रेजिस्टेंस और तीसरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस जो होगा RH। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू I की वैल्यू यही EP अपॉन RAB प्लस RH प्लस R इंटू RAB अपॉन L। I की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, EP अपॉन RAB प्लस RH प्लस R इंटू RAB अपॉन L। अब यहाँ पर समझना, ये डिपेंडेंसी आ गई, मतलब EP पर भी डिपेंड करेगा K। EP कौन है, जो प्राइमरी सर्किट है उस प्राइमरी सर्किट की बैटरी का EMF है EP। RAB RH पहले से आ चुका है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो इन सब पर डिपेंड करता है K, तो K की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, हो गई डिपेंडेंसी, ठीक है। अब जरा सोचें, अगर हमें K चेंज करना है और एपरेटस खराब नहीं करना है, एपरेटस खराब करना है तो A को चेंज कर दोगे तुम, तो एपरेटस खराब हो जाएगा, फिर भी RAB चेंज कर नहीं पाएंगे, L चेंज कर नहीं पाएंगे, K को चेंज करने के लिए क्या चेंज करेंगे हम, RH। अगर हम इस रियोस्टेट को आगे पीछे कर दें, मतलब इस रियोस्टेट की हेल्प से इसका रेजिस्टेंस वेरी करा दें, रेजिस्टेंस ये ही है जो हम चेंज कर सकते हैं। जब अगर हमने इसे चेंज किया तो K चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को हम बड़े आराम से किससे चेंज कर पाएंगे, RH की हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से। इससे करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होने से K चेंज हो ही जाता। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे, ये वाला फॉर्मूला ना, इस पर न्यूमेरिकल्स लाइन्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हमने I कैसे निकाला, टोटल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब वो मैंने पहले बोल दिया, हो सकता है RH ना हो, उसमें कुछ और हो, वो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस लगा रखा है इसने, जो लगा रखा है उसके बेस पर हम क्या निकाल देंगे, इसका K कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका प्रिंसिपल तैयार हो गया पूरा का पूरा क्लियर।